नमस्कार, श्याम एकेडमी की ओर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 हिंदी में आज हम कविता 5 हिंद देश के निवासी उसकी समझ प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा देश है भारत देश, वो भिन्न सांप्रदायिक देश है। यहाँ अनेक जातियाँ, धर्म और भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति के भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है, यही इस कविता में बताया गया है। सब लोग हिलमिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया गया है। सबसे पहले आज हम इस कविता का गायन करेंगे, उसके बाद हम उसके सरल अर्थ समझेंगे। तो आइए गायन सुनिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है सबके निराले मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इस कविता में सबसे पहले जो पहली पंक्ति है उसमें कवि कहना चाहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं, चाहे वो रंग रूप या उसका जो पहनावा है, भाषा बोलने वाली अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी वो एक ही है, भारत देश के नागरिक हैं। यहाँ पर जो बेला गुलाब जूही चंपा चमेली है, अलग अलग फूल बताए गए हैं, पर अलग अलग फूल को एक ही धागे में पिरोया जाता है। गूंथने पर अलग अलग फूलों को एक ही धागे में गूंथने से एक पूरी माला बन जाती है, और यही माला अलग अलग फूलों से बनी माला एक हो जाती है। इसी प्रकार हमारे देश में भी लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग सोच विचार वाले हैं, फिर भी वो भारतीय है। ऐसा इस कविता के द्वारा कवि कहना चाहते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि कोयल की बोली निराली होती है, कोयल की कूक सबको अच्छी लगती है, और पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक ही है। इस प्रकार कवि एकता विविधता में एकता की बात करते हैं। आगे जो है पंक्ति, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। यानी कि ये जो हमारी भारत की महान नदियां हैं, विशिष्ट नदियां हैं, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, अलग अलग नदियां हैं, मगर जब सागर में मिल जाती है तो वो सभी अलग अलग नदियों का पानी सागर में मिलकर एक हो जाता है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एकता का बल देता है। तो इस कविता में
कवि यही कहना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि हमारी विविधता में भी एकता है। इसी प्रकार इस कविता का हमने सरल अर्थ समझा। आगे हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी 5वीं कविता है हिंद देश के निवासी, उसकी जो समझ थी वो पूर्ण होती है। तो चलो बच्चों, बाय।